हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला उन स्टूडेंट के लिए जो सीटेट की तैयारी एसएसटी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम एक वीडियो बना दीजिए जैसे कि आपने फर्स्ट पेपर पे बनाई थी। तो सेम ही वीडियो है और आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की, क्योंकि नोटिफिकेशन भी ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सभी बच्चों की और अक्सर कमेंट भी करते रहते हैं। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आ जाएगा, तो इस चीज से निश्चित रहे कि हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, पेपर आपको पता ही है दिसंबर में होगा और समय तो इतना ज्यादा है नहीं कि अभी हमारे पास बहुत समय बचा है। 5 महीने मुश्किल से बचे हैं। ठीक है, और इन 5 महीने को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आपका सीटेट इस बार क्वालिफाई हो जाए। ना तो हम अलग एग्जाम की तैयारी कर पाते हैं और ना ही हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि इसमें ये मटके रहते हैं। ठीक है, और एक तो कमेंट में पढ़ रही थी कि मैम मैं 6 बार सीटेट का पेपर दे चुकी हूँ और मेरा हर बार ऐसा होता है कि कभी 2 नंबर से रह जाता है, कभी 4 नंबर से, और कभी कभी तो 1 नंबर से भी मेरा सीटेट जो है रुका है। ठीक है, एसएसटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, उन्होंने बताया तो वो एसएसटी से दिया पेपर उन्होंने। ठीक है, देखिए मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ 3 टिप्स बताऊंगी। आप टिप्स मान लीजिए या फिर आप ये मान लीजिए टिप्स आपके लिए भगवान है। ठीक है, अगर आप इन तीनों चीजों को कर लेते हैं या फिर इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका जो सीटेट है 101% क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम। ये देखिए, आप पहली सीढ़ी मान लीजिए। ठीक है, पहली सीढ़ी या पहला टिप्स मान लीजिए कि ये है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, कि सीडीपी में आपको क्या पढ़ना है, जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें क्या पढ़ना है, लैंग्वेज सेकंड में क्या पढ़ना है, और हमारा जो सोशल साइंस है एसएसटी उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ी महाभारत तो एसएसटी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोलने के लिए तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे कई सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, पॉलिटी पढ़नी होती है। ठीक है, इको भी पढ़ना होता है। तो कितने सब्जेक्ट हुए टोटल? हमारे मिलाकर 4 सब्जेक्ट हुए। और हम में बोल रहे हैं कि एसएसटी है ना, एसएसटी एक सब्जेक्ट नहीं है, 4 सब्जेक्ट को मिला के आपका एक सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट अपने आप में कम नहीं है, बहुत बढ़िया, आप कितना भी पढ़ लो लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टिप्स नंबर पहला ये कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको ज्योग्राफी वाला कौन सा पार्ट है, इसमें हिस्ट्री का कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और पॉलिटी की क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, और ऐसी आपको अर्थशास्त्र जो होता है आपका उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप सिलेबस चेक कर लिया आपने, पहली सीढ़ी हमारी, यानी कि आप अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है तो आपने पहली सीढ़ी पार कर ली है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई अब हमें पता लग गया हमारा सिलेबस ये है, अब हम पढ़ाई कहाँ से करें, बुक से करें, ऑनलाइन करें, या फिर क्या क्या माध्यम हो जहां से हम अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि हम पहली बार सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि यदि हम ऑनलाइन जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। आज हम एक टीचर की क्लास देख रहे हैं, कल हम दूसरे की देखेंगे, तो इससे क्या है, ना तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट हो पाता है और ना हमें कोई चीज समझ में आती है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आप सेल्फ स्टडी करें। देखिए, सेल्फ स्टडी भी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कौन सी बुक से करें, तो एनसीईआरटी बुक आपको लेनी है। एनसीईआरटी, ठीक है, कौन सी? 6, 7 और 8 क्लास की एसएसटी के लिए। ठीक है, इसके लिए एसएसटी के लिए 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है भाई? आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, और आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, और आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ना है। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत सारी ज्यादा किताब हो जाएंगी। हाँ, 12 किताब बैठती हैं। ठीक है, एक 6 क्लास की हिस्ट्री, एक 7 की और एक 8 क्लास की। ठीक है, ऐसी ही फिर आपकी पॉलिटी होगी, ऐसी आपकी ज्योग्राफी होगी। तो टोटल अगर हम बात करें तो 3-3 मिला के तो कितनी बैठती है? 12 बुक बैठती है। ठीक है, एनसीईआरटी आपके लिए भगवान की तरह काम करेंगी। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने कैसे? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस निकालना है। ठीक है, देखिए सिलेबस निकाल लेंगे तब आप, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे इस बुक में सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका इतिहास का सिलेबस। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो पहला है हमारा, जैसे कि जो प्रागैतिक सभ्यताएं होती हैं या मानव का विकास जो है कैसे हुआ था, जैसे कि सिंधु सभ्यता है, ठीक है, या फिर वैदिक सभ्यता है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप टॉपिक यहाँ पे मतलब आपने अपना सिलेबस का टॉपिक देख लिया कि भाई मेरा आज मुझे पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो फिर अब आप एनसीईआरटी बुक को निकालेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी क्लास में दी हुई है। ठीक है,
अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी निकालेंगे तो वहां से आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी अब पढ़ेंगे। अब देखिए बुक में सारी चीजें ऐसी नहीं होती कि आपको पढ़ने की होती हैं, तो आप अपने पास एक छोटी सी आप कॉपी रखें। अब बुक में सारी चीजें तो ऐसी नहीं होती ना, सारी पढ़ने की होती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपको छोड़नी होती है। तो आपको करना क्या है, आप एक नोटबुक अपने पास रखेंगे और उसमें जैसे कि आपने पहला आज टॉपिक पढ़ा है, यानी कि सिलेबस का पहला पॉइंट आपने पढ़ा है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, तो जो भी उसके काम की चीजें वो लिख लेंगे, और जो ऐसी चीजें हैं आपको पता है और आपको मतलब अनावश्यक लगती हैं उन्हें आपको नहीं लिखना। जो आप ऐसा लग रहा है आपको भूल जाएंगे वो आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। पहली बार में पढ़ने का तरीका यही है कि आप नोट्स बनाते जाएं साथ के साथ, क्योंकि अभी समय है तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक को आप ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। पहला, आपको सिलेबस पता हो अच्छे से, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो कि मेरा जो सिलेबस है वो ये है, ठीक है। दूसरा कि मुझे पढ़ना कहाँ से, आपके पास मैटर होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हर स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ सकता, उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, तो आपको एक गाइड लेनी है, जो बुक आती है ना पूरी। और कुछ स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि मैम अलग अलग खरीदे क्या, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। नहीं, आपको कंबाइंड बुक खरीदनी है, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते और आप ऐसी बुक पढ़ना चाहते हैं जिसमें एनसीईआरटी मेंशन की गई है, तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक खरीद सकते हैं। देखिए ये इनकी संपूर्ण मतलब कंप्लीट स्टडी बुक है, ठीक है। पूरा मतलब पूरा जो सिलेबस है सीटेट का वो उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों मिल जाएंगी और पूरी एनसीईआरटी का समावेश इसमें है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है टोटल एनसीईआरटी आपको। और पता है एक अच्छी बात यह है कि बिल्कुल जो भी आपका सिलेबस है ना, टू द पॉइंट इसमें एनसीईआरटी आपको मिल जाती है। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको अब वहां पे ज्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता है कि एनसीईआरटी बुक आप पढ़ोगे। हाँ, यदि आपके पास बुक नहीं है तो एनसीईआरटी बुक है वो पढ़ लो, और यदि एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आप ये बुक खरीद लो, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, ठीक है। देखिए अब मैं आपकी इसमें कुछ जो इसकी अच्छी बात है ना वो बता देती हूँ, ठीक है। एक तो इसमें आपको मिल जाए 1800, आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं जो बहुत होते हैं, ठीक है। दूसरा, जो अभी आपका पेपर हुए थे, जो लास्ट 2 पेपर हुए हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं, सोल्व पेपर। और टोटल एनसीईआरटी इसमें मिल जाती है। देखिए ऐसी दिखती है, ठीक है, ऐसी दिखती है। और देखिए सबसे पहले इसमें है विषय सूची, यानी कि पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाता है, अलग से आपको सिलेबस नहीं खरीदना, ठीक है। ये देखिए एक एक पॉइंट आपका सिलेबस का बिल्कुल अच्छी तरीके से जो आपका ऑफिशियल सिलेबस होता है वही है, ऐसा नहीं है कुछ अलग से मेंशन किया हुआ है। और फिर जो इनकी सबसे अच्छी बात है वो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक सारणी दी हुई है, ठीक है। ये तो है हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, ठीक है। और उसके बाद है सामाजिक विज्ञान का भी है, जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो मुगल वंश है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बौद्ध और जो जैन धर्म है उससे किस सन में कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, एक एक टॉपिक को इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई इस टॉपिक है ना, टॉपिक मतलब जो भी आपका सिलेबस के जो पॉइंट है छोटे छोटे वो, और उन पे दिया हुआ है कि इस सन में इतने इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। जैसे हिंदी पेडागोजी होती है ना, ऐसी एसएसटी पेडागोजी होती है, ठीक है, शिक्षण शास्त्र जिसे हम बोलते हैं उसके। तो 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वहां से कंप्लीट हो जाते हैं। तो 40 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से हो जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, समझ रहे हो, एनसीईआरटी बुक से हो जाते हैं। और 20 क्वेश्चन होते हैं हमारे जो हमारी एसएसटी पेडागोजी होती है उससे। तो उसके लिए एसएसटी जो पेडागोजी होती है उसके लिए हम कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, तो वो भी इसमें है, ठीक है। पेडागोजी भी आपकी इसमें दी हुई है, यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको करने हैं, ठीक है। तो पहला सिलेबस आपको अच्छे से पता हो गया, दूसरा आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली, तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ऑक्सीजन की तरह काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। मान लो ये आपके लिए ऑक्सीजन है, तो आपको डेली 2 से 3 पेपर सोल्व करने हैं, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अब मैं कैसे सोल्व करूं, अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं, करने हैं, ठीक है, करने हैं, आपको डेली सोल्व करने हैं, ठीक है। जब आप डेली सोल्व करोगे ना
तो आपको पता रहेगा कि मेरा जो मतलब सीटेट का पेपर है वो इस तरीके का आता है कुछ, ठीक है। और मुझे इस तरीके से ही अपनी जो बुक है उसको तैयार करना है। तो आपको ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक खरीदनी है। अब आप बोलोगे कि मैम मिलेगी कहाँ? आप ऑफलाइन खरीद लेना, किसी भी शॉप पे जाना, वहां मिल जाएगी आपको। वरना तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। और नंबर 4 एक एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ, आपको बार बार रिवीजन करना है। एसएसटी में बिना रिवीजन के आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चीजें भूल जाते हैं। अगर हम एक सब्जेक्ट ही पढ़ने बैठ जाए ना, ज्योग्राफी, तो उसको भी हम भूल जाते हैं। फिर यहाँ पे तो आपको 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ने हैं, और दो वो तो मैं अलग छोड़ दो। एसएसटी से जो अलग हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी है वो तो आप अलग छोड़ दो। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे एसएसटी के ही हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, तो जितना ज्यादा आप रिविजन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। देखिए, मैटर थोड़ा रखें अपने पास, अच्छा रखें। ऐसा नहीं है कि आज आप ये बुक खरीद लाए, कल कोई और बुक बता दिएगा, आपको वो खरीद लेंगे, फिर परसों कोई और बता देगा, वो खरीद लेंगे। अब 4-5 बुक हो गई हैं टेबल पर, समझ नहीं आ रहा कौन सी से स्टार्ट करूं, ठीक है। बस एक ही बुक पढ़नी है और उसी बुक को बार बार पढ़ना है, ठीक है। अभी भी आपका कोई कमेंट रह जाता है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। बस इतना करना है। ये 4-5 पॉइंट तो बताए मैंने आपको, बस सिर्फ इतना ही करना है। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो आपको ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, इसमें टोटल एनसीईआरटी दी हुई है, ये पढ़ लेना, हो जाएगा आपका। इसी बुक को अगर आप अब से, ठीक है, इसी बुक को अगर आप अब से, जब दिसंबर तक आपका पेपर है, 6 से 7 बार पढ़ लेंगे, और कुछ नहीं पढ़ना। देखो ये बुक है, आप डेली 8-8 9 पेज पढ़ेंगे ना, जल्दी, बहुत बहुत जल्दी है आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा से रिपीट करो, फिर दोबारा से रिपीट करो, करते रहो, इतना आपके पास टाइम है। फिर देखना कि आपका सीटेट कैसे क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि मैं 4 बार दे चुका हूँ या 5 बार दे चुका हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ कितना कर लो, फिर उसके बाद बताना आप कि कितने अच्छे नंबर आए हैं आपके। आप बोलोगे क्वालिफाई करना तो अलग बात, आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने यही किया था, मैंने एक ही बुक रखी थी और उसी बुक को मैंने बार बार पढ़ा था, ठीक है। और हर स्टूडेंट देख लेना, जो भी बच्चा अगर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाता है, आप उससे पूछना कि उन्होंने क्या किया था, वो यही बताएंगे कि मैंने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया था और मैटर बहुत ज्यादा अपने पास नहीं रखा था, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ।